क्रिस्टियान यांकू हाल ही में दूसरी बार पिता बने हैं। 34 साल के यांकू शुक्रगुजार हैं कि वे जीवित हैं और उनका अपना एक परिवार है। पिछले कुछ साल बहुत उथल पुथल और मुश्किलों से भरे रहे। मैं अपने परिवार के बिना इसका सामना नहीं कर पाता। वे मेरा सहारा और ताकत दोनों रहे हैं। यांकू को अंडकोश का कैंसर था। 20 साल की कम उम्र में ही वे इसका शिकार हो गए थे। अंडकोश का कैंसर अमूमन दुर्लभ है, लेकिन युवा पुरुषों में बाकी कैंसरों की तुलना में ये आम है। रॉबर्ट कोख इंस्टीट्यूट के हालिया आंकड़े बताते हैं कि जर्मनी में हर साल 4000 से ज्यादा युवा पुरुषों में अंडकोश कैंसर का पता चलता है। नहाते वक्त यांकू को अपने एक अंडकोश पर सख्त गांठ का पता चला था। आप पाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। ये न दर्द करता है और न ही चुभता है। सब कुछ ठीक तरह से काम करता है। बस अंडकोश पर कुछ ऐसा है जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए। जब गांठ बढ़ने लगी तो वे डॉक्टर के पास गए और कुछ ही दिनों बाद उनका ऑपरेशन हुआ। ये 11 साल पहले की बात है। अंडकोश कैंसर का जितनी जल्दी पता चलता है उसे उतनी ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। ज्यादातर पुरुषों का इलाज सर्जरी से हो जाता है और अगर ये ज्यादा गंभीर भी हो तब भी हम ज्यादातर पुरुषों का सफल इलाज कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान प्रभावित अंडकोश को खोला जाता है। टिश्यू के नमूने लेकर उसी वक्त जांच की जाती है। ऑपरेशन रूम में ही सर्जन को नतीजे मिल जाते हैं। इस मामले में कैंसर की पुष्टि हुई है। इसके बाद ट्यूमर वाले अंडकोश को निकाल दिया जाता है। ठीक होने की संभावना करीब 95% है। सर्जरी के बिना ये कैंसर जानलेवा हो सकता है। ये ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो फिर कुछ युवा डॉक्टरों को पहले क्यों नहीं दिखाते? शायद इस बारे में खुलकर बात नहीं होती। वो शर्माते हैं या फिर डरते हैं, लेकिन जल्दी कदम उठाना जरूरी है। इस ट्यूमर को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। लगभग 2/3 मरीजों में कैंसर अभी तक नहीं फैला है और ऑपरेशन के बाद किसी और इलाज की जरूरत नहीं रही है। ज्यादातर मरीज सर्जरी के अगले ही दिन घर जा सकते हैं और उनके हिलने डुलने पर कुछ ही पाबंदियां होती हैं। क्रिस्टियान क्वेक को भी अंडकोश का कैंसर था। उन्हें तब पता चला जब उन्हें और उनकी पत्नी को बच्चा पैदा करने में परेशानी हुई। ये जानने के लिए कि क्या कोई समस्या है, वे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि हमें बच्चा पैदा करने की योजनाओं को फिलहाल टालना होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे दाएं अंडकोश में एक ऐसी संरचना देखी जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। क्रिस्टियान का ऑपरेशन हुआ और सभी मरीजों की तरह बाद में उनका ख्याल रखा गया। हालांकि उनके मामले में कैंसर फैल चुका था, इसलिए उन्हें कीमोथेरेपी करवानी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं 3 हफ्ते बाद आता तो बहुत देर हो जाती। ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। इस बात को 11 साल हो चुके हैं। क्रिस्टियान क्वेक अब नियमित रूप से अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं और हर साल जांच के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसलिए क्योंकि भले ही वे लंबे समय से स्वस्थ हैं, फिर भी जोखिम बना रहता है। अब मिस्टर क्वेक के दूसरे अंडकोश में ट्यूमर होने का खतरा उन मरीजों की तुलना में हमेशा ज्यादा रहेगा जिन्हें कभी ये कैंसर नहीं हुआ। लेकिन कुछ होता भी है तो इसका बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि वो इसे लेकर सचेत हैं। इसलिए उनके ठीक होने की संभावना 95% ज्यादा होगी। इस बीच क्रिस्टियान यांकू म्यूनिख में जांच करवा रहे हैं। कैंसर के इलाज के लिए उन्हें भी कीमोथेरेपी करवानी पड़ी थी। फिर 7 साल बाद ये दोबारा वापस आ गया। लेकिन आज उनके रेडियोलॉजिस्ट के पास अच्छी खबर है। सीटी स्कैन पर आप लगभग 1.5 सेंटीमीटर की इस गांठ को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब दाईं तरफ इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, तो अब ये काफी कमजोर अवस्था में है। ये सब म्यूनिख में दी गई दूसरी, खासकर हाई डोज कीमोथेरेपी की बदौलत हुआ। ये इतनी ताकतवर थी कि उन्हें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ी। ये तनावपूर्ण लेकिन उनकी जान बचाने के लिए बहुत जरूरी समय था। हम इसे बचाव कीमोथेरेपी कहते हैं। इससे रोगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो कीमोथेरेपी के 3 या 4 चरणों से पहले ही गुजर चुके होते हैं। लेकिन ये हमें कैंसर के गंभीर चरणों में भी ज्यादातर रोगियों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है।
der Patienten. क्रिस्टियान यांकू एक बार फिर से स्वस्थ और सक्रिय हैं। उनकी सलाह है कि अगर आपको जरा भी शक हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। कुछ ना हुआ हो तो भी डॉक्टर के पास जाना बहुत बेहतर है। हाइपोकोन्ड्रियक कहलाना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि डॉक्टर आपसे कहे कि आप इतना लंबा इंतजार क्यों कर रहे थे। क्रिस्टियान कहते हैं कि अपने शरीर को लेकर सजग रहें।